ये है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। मंडी शुल्क लगाए जाने से नाराज उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, दी आंदोलन की चेतावनी। नगर अध्यक्ष वृंदावन आलोक बंसल एवं मथुरा नगर अध्यक्ष जितेंद्र प्रजापति वृंदावन ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंडी विभाग द्वारा मंडी से व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों पर पूर्व की भांति मंडी शुल्क लगा दिया गया है। आदेश दिनांक 10 दिसंबर में मौजूदा स्टॉक पर मंडी शुल्क लगाया जाना है या नहीं लगाया जाना है के बारे में स्पष्ट निर्देश नहीं है। उपरोक्त आदेश से प्रदेश में गल्ला, किराना, दाल, दलहन, तिलहन, गुड़, खांडसारी, लकड़ी व अन्य कृषि उत्पादकों में थोक व खुदरा व्यापारियों पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। मंडी से बाहर मंडी शुल्क लागू करने से खाद्यान्न के प्रोसीजर में लगी दाल मिलें, खांडसारी उद्योग, रोलर्स, फ्लोर मिल्स व अन्य सभी खाद्यान्न प्रोसेसिंग इकाई आदि उद्योगों पर एक अनावश्यक बोझ बढ़ेगा, जिससे उन्हें काम करने में कठिनाई होगी। अन्य प्रदेशों से टैक्स संतुलन बिगड़ जाने पर उत्तर प्रदेश से ऐसे उद्योगों का पलायन होना संभव है। मंडी शुल्क वे उसका पालन करने में होने वाले खर्चे से बाजार में महंगाई बढ़ेगी, जिसका बोझ आम जनता पर पड़ेगा। मंडी शुल्क में प्रदेश व देश के बाहर से आने वाले माल, मेवा, सुपारी, काली मिर्च, मसाले व दलहन आदि व अन्य पर भी मंडी शुल्क आरोपित कर दिया जाएगा। देश के अनेक राज्यों में प्रोसेसिंग इकाइयों पर मंडी शुल्क लागू नहीं है। दिल्ली समेत कई राज्यों में मंडी शुल्क नहीं लगाया जाता है। जीएसटी लगाते समय सरकार ने वादा किया था अन्य सभी टोल्स टैक्स समाप्त कर दिए जाएंगे। जीएसटी में पर्याप्त कलेक्शन होने के बाद मंडी समिति जैसे करों समाप्त कर दिया जाना आवश्यक है। मंडी शुल्क समाप्त किए जाने से व्यापारियों में सरकार के प्रति विश्वास मजबूत होगा और सरकार का राजस्व ज्यादा बढ़ोतरी की ओर जाएगा। मंडी टैक्स समाप्त न किए जाने की दशा में उत्तर प्रदेश का कारोबार अन्य प्रदेशों में चला जाएगा तथा कर चोरी, भ्रष्टाचार व व्यापारी उत्पीड़न को बढ़ावा मिलेगा। अतः आपसे अनुरोध है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक टैक्स एक देश की कल्पना को पूरे करते हुए आदेश दिनांक 10/12/2021 को वापस लिए जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें तथा मंडी के व्यापारियों से दुकानों का मालिकाना हक देते हुए यूजर चार्ज के रूप में फिक्स टैक्स लगाकर मंडी विभाग के खर्चे की पूर्ति की जाए। वृंदावन नगर महामंत्री सुधीर शुक्ला एवं मुकुल वार्ष्णेय, मीडिया प्रभारी ऋतिक अग्रवाल, प्रेम मंदिर व्यापार मंडल अध्यक्ष आशीष ठाकुर, वरिष्ठ महामंत्री जगत बहादुर अग्रवाल, महामंत्री सुरेंद्र सैनी, सह महामंत्री राजेश अंदानी, संगठन मंत्री राम शर्मा, कानूनी सलाहकार राधा वल्लभ शर्मा, मंत्री गौरव शर्मा, दिनेश पारासर, राजीव अग्रवाल उपस्थित रहे। जो व्यापारियों के लिए, जैसे हमारे मथुरा नगर के अध्यक्ष ने बताया, मैं सुधीर शुक्ला वृंदावन का महामंत्री हूँ, आलोक बंसल जी हमारे अध्यक्ष जी हैं और इनके सरकार के द्वारा ये जो है बार बार हमसे झूठे वादे किए जाते हैं और इस झूठे वादे से व्यापारी बहुत आहत परेशान, क्योंकि कोरोना काल के बाद व्यापारी ने जितनी सेवा करी उसका ये इनाम दे रही है सरकार कि उन्होंने जो हमारे ऊपर से टैक्स हटा दिया था उसको पुनः लागू कर रही है और ये बहुत निंदनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। अच्छा, ये नहीं अगर सरकार हटाती है तो फिर व्यापारियों को अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यह है कि वो आंदोलित होने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि व्यापारी इस समय बहुत त्रस्त है, क्योंकि उसके व्यापार में सरकार ने किसी प्रकार कोरोना में कोई हेल्प नहीं करी। व्यापारी ने समाज का अपने सारे व्यापार का कैसे कैसे काम चलाया है और इस समय बहुत नुकसान में है व्यापारी और जैसे तैसे वो दोबारा खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। सरकार ये अन्यायपूर्ण टैक्स लगा के उसको और परेशान कर रही है। आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, सरकार ने धारा 144 लगा रही है, आंदोलन, धरना, प्रदर्शन सब पर आंदोलन जरूरी नहीं है सड़क पर उतर के किया जाएगा। अपना हम व्यापार मंडल के द्वारा अपने व्यापारियों को संदेश देंगे कि सरकार इस तरह से हमारे लिए काम कर रही है, तो हम सरकार हमारे अनुरूप काम करे, व्यापारी के हित में काम करे, क्योंकि व्यापार ही पूरे देश को, समाज को, हर व्यक्ति को व्यापार से ही जो है संसाधन मिलते हैं, रोजगार मिलता है। व्यापारी पूरे समाज को, सरकार तक को पालता है। उसके बाद मानते हैं कि व्यापारियों का ये जो नाराजगी विरोध आने वाले 2022 चुनाव को प्रभावित निश्चित, अगर सरकार ने व्यापारियों की सुनवाई नहीं करी, व्यापारी बहुत परेशान है और बहुत नुकसान में है, तो इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। जब जीएसटी लागू की जा रही थी तब प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार का ये नियम था कि एक देश एक कानून। उसके बाद भी जीएसटी लागू कर दी गई और मंडी शुल्क को समाप्त नहीं किया गया। उसके बाद व्यापारियों द्वारा एवं व्यापार मंडलों द्वारा लगातार इस चीज का विरोध किया जाता रहा कि जब जीएसटी लागू की जा गई है तो जो मंडी शुल्क है उसको समाप्त किया जाए। लंबे आंदोलन एवं
धरना प्रदर्शन एवं मांग के बाद प्रदेश सरकार द्वारा पिछले वर्ष इस मांग को मान लिया गया एवं मंडी के बाहर जो व्यापारी कारोबार करते थे कृषि जिंसों का, उनके द्वारा जो लाइसेंस आवश्यकता उसको समाप्त कर दिया गया एवं मंडी शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया था। हमारा प्रयास व्यापार मंडलों का यह था कि जो मंडी शुल्क मंडियों के अंदर भी लिया जा रहा है उसको भी कम किया जाए, किंतु चुनावी वर्ष में भी जाने सरकार किस अडचता के साथ कार्य कर रही है। हर व्यक्ति को, हर वर्ग को लोक लुभावन वादे किए जा रहे हैं, पर व्यापारियों से ही ना जाने उसकी क्या दुश्मनी है। चुनावी वर्ष होते हुए भी उन्होंने मंडी शुल्क को दोबारा लागू कर दिया, जिससे व्यापारियों को दोबारा से मंडी के लाइसेंस बनवाने पड़ेंगे और मंडी शुल्क देना पड़ेगा। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आसपास ही कई राज्यों में जिनमें मंडी शुल्क लागू नहीं हुए। अगर यूपी में मंडी शुल्क लागू होता है तो यहाँ का व्यापार निश्चित तौर पे पलायन की स्थिति करेगा और उस दिशा में सरकार को जीएसटी और जो मंडियों के अंदर कारोबार करने में जो मंडी शुल्क प्राप्त होता था उससे भी नुकसान होगा। एक तरफ सरकार को जो उपेक्षा थी उससे अधिक जीएसटी प्राप्त हो रही है। सरकार अपनी इस चीज को भी अपनी उपलब्धियों में गिना रही है, उसके बावजूद भी मंडी शुल्क लागू करना और चुनावी वर्ष में इसको लागू करना सरकार की मानसिकता को दर्शाता है कि वो व्यापारियों के हित में के लिए कोई भी काम करना नहीं चाहती। मेरा माननीय हमारे व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष लोकेश अग्रवाल द्वारा आज पूरे प्रदेश में ज्ञापन दिए जा रहे हैं और इसी दिशा में 21 तारीख को मेरठ में जो फुटवेयर पे टैक्स बढ़ाया गया है, कपड़े पे बढ़ाया गया है और मंडी शुल्क लागू गया है, एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाने के लिए मेरठ में एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है। इसमें पूरे प्रदेश के व्यापारी जुटेंगे और सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो आगे चल के निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी और चुनावों में भी सरकार को इस चीज का खामियाजा निश्चित तौर पर भुगतना पड़ेगा। हमारी अन्य खबरों को देखने के लिए विजिट करें mathurasamacharexpress.com। खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें व नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।